मैं भगत बाबा की समाधि पे मौजूद हूँ। आइए हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम बलखंडी। बलखंडी जी। बलखंडी जी, हम लोग ये किस गांव में मौजूद हैं? ये गांव को गड़रिया खेर बोलते हैं। अच्छा। भगत बाबा जी से आपका कुछ रिलेशन है? हाँ, जी ये हमारे पूर्व पुरखा हैं जी जी। और ये हमारे मतलब हम इनके पनाती हैं। परनाती। हाँ, जी जी और हमारे पिताजी जी नाती थे और पिताजी के पिताजी जी। वो सगे लड़के पुत्र थे इनके हाँ, तो बलखंडी जी, आप तो इनके बिल्कुल बहुत नज़दीकी परनाती हैं इनके, और इनकी बड़ी ख्याति है इलाके में, क्षेत्र में, जैसा कि मैं सुनता हुआ आया हूँ। और आज मैं पहली मरतबा यहाँ आया हूँ और लोगों ने बताया कि इनके बड़े लोगों में बड़ी श्रद्धा भक्ति है, भगवान से भी इनका कुछ संबंध था, ऐसा बताया जाता है। तो कुछ बताइए इनके बारे में हमारे श्रोताओं को। सर ये जो है इनकी बहुत बड़ी कहानी है जी और इनके मुख से जो भी निकलता रहा, जी इनके मुख से जो जबान से निकला जी जी वो सत्य ही हुआ। जी और जब वो थे इनके यहाँ आते थे लोग बाग, तो कोई को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी, किसी को बच्चों की परेशानी, किसी को मान लो जो भी समस्या लेके आते थे जी जी वो बाबा अगर सोच लें और कह दें जी जी। कि जाओ ये होगा, वही होता था। एक बार की बात है कि यहाँ के पास में 10 किलोमीटर पर एक बात है उसमें जी कि एक हमारे उस टाइम पे जानवर खो जाते थे, जी जी तो लोग बाग हुलिया कराया करते थे जी थाने में। जी जी तो वहाँ पे जो है तो जब उसकी भैंसें हिरा गई तो हुलिया कराया था। जी और भटकते भटकते जब यहाँ आया जी। तो उसने कहा कि बाबा हमारी भैंसें खो गई हैं, आप बाबा बता दीजिए। तो बाबा ने कहा कि ठीक है बेटा, अब जाइए फलाने फलाने गांव में। किसी गांव को बताया, बिल्कुल जी इतना याददाश्त तो नहीं है, जी 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 काफी दिन की बात हो गई, जी बुजुर्गों ने बताया मुझसे ये जी बात। जी जी तो जब वहां गए तो बोले एक भैंस ताला में पड़ी मिलेगी और एक पार में खड़ी मिलेगी जी और सब भैंसें वहीं पे आपको मिल जाएंगी। जब उसकी भैंसें सब मिल गई उतनी टाइम वो पहुंचा वहाँ। जी जी जब पहुंचा तो भैंसें मिल गई, तब वो लेके आए तो वो अपना थाने हुलिया कटाने गया। जी जी जब हुलिया कटाने गया जी तो दरोगा जी ने कहा कि कैसे मिल गई तुम्हारी भैंसें? जी तो उसने कहा कि भैया बाबा जी ने बताया जी तो वो भैंसें मिल गई हमारी। जी तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे बाबा जी बता देंगे, कोई गिरोह वाले होंगे जी और ये बदमाश होंगे। जी और चलिए, तो वो मुस्लिम काट के थे, जी 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 तो वो उस टाइम पे घोड़ी चलती थी। जी 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 घोड़ी वोड़ी में दरोगा आते थे। जी 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 तो वो यहाँ आए जी आए और बाबा से सवाल किया कि बाबा आप इतना सब कैसे जानते हो, आप गृहबंदी हो? बोले नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं बता देता हूँ किसी के सहारे से। जी तो उन्होंने कहा कि अगर इतना जानते हो तो बताइए मेरी घोड़ी के पेट में है क्या? जी तो उन्होंने बता दिया बाबा ने कि तुम्हारी घोड़ी के पेट में बछड़ा है जी और एक पट्टन है जी माथे पे जी और 4 रंग जो है तो एक रंग के हैं और एक रंग कबरा है। जी। तो उसने मूर्ख ने जो है तो घोड़ी को यही मार दिया। ओ जब घोड़ी को मार दिया और देखा तो का को तो घोड़ी मर गई, और देखा तो उसी तरीके का जैसा बताया था जी जी वही निकला। ओ तो वो पैरों तरे बाबा के गिर पड़ा। जी जी बोले अब मुझे माफ कर दीजिए। जी बोले मूर्ख, तू 6 महीना रुक जाता और इसके बाद अगर घोड़ी के पेट में ये नहीं निकलता जो मैंने बताया जी, जी। तो मेरे गोली मार देता। सही कहा बाबा जी ने। मगर आज तूने इतना बड़ा हत्या, 2 हत्या कर दी जी और ये पाप किसको लगेगा? अगर मैंने नहीं बताया होता सही तो कहा। आज जो है तो ये हत्या न होती। जी जी जी। तो बाबा कुछ कम कर दिया था बताना। ओहो जी मगर जब खास लोग आते थे तो बताने लगते थे। जी 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 तो बाबा का अंतिम संस्कार हुआ। जी
उन्होंने बताया कि मेरी बारात लगी है। तो जो बड़े बड़े लोग थे, जी जी अच्छे जिम्मेदार, 184 गांव के राजा थे खंडे वाले, जी जी उनके 2-3 लड़के पागल हो गए थे, जंजीरों में बंधे थे, वो नहीं जानते थे कि ये है क्या। जी जब बाबा के यहाँ ठीक हो गए, उनकी बहुएं नहीं आ रही थी, तो वो जब ठीक हो गए तो बहुएं आ गई। जी फिर बाबा के यहाँ आना जाना उनका बना रहता था। जी ओहो जब बाबा का अंतिम संस्कार का टाइम था तो उन्होंने कहा कि फलाने मलकिन, अरे ये तो बताइए कि हमारी बारात लगी है, कपड़े लाओगे कि नहीं। जी जी तो उनको कोई टालता नहीं था। जी 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 तो वो तुरंत जो है तो सब अपने अपने टाइम पे सब कपड़े अपड़े लेके आ गए। मौके में थी जब काको थे उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो द्विज के दिन ही, जी 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 जिस दिन इनका उत्सव होता है द्विज को, तो लगता है गहन द्विज तीज यहाँ उनका उत्सव होता है। जी जी उन्हीं के मतलब अंतिम संस्कार के उसमें, जी तो वो जो है सब लाए और किसी का होश नहीं था जी कि बाबा की बारात है क्या। जी मगर जब अंतिम संस्कार अचानक हुआ, जी तब आदमी को ये एहसास हुआ कि ये बाबा का जो है जी ओहो बारात ये है। ओहो जी जी तो और यहाँ जब पहले जब यहाँ ये गढ़िया खेर बोलते हैं तो ये खेर हो चुका था। अच्छा जब ये खेर हो गया था तो यहाँ लोग बाग जो है दिन में नहीं आ पाते थे। अच्छा ओहो तो ये पहले गांव था। जी जी तो यहाँ के लोग बागों ने किसी संत को एक मार दिया था। ओहो तो वो संत का यहाँ वास था, जी तो इसलिए लोग बाग आते थे, नहीं यहाँ बस्ती हो पाती थी। जी तो जब बाबा उनके शरीर में ये देव थे, जी तब जो है बाबा आके यहाँ रहे, वो संत को बनाया, जी जी तो ये खेर हो गया था। अच्छा कड़रिया खेर इसलिए जी बोलते हैं अच्छा इसको। अच्छा जी जी ये गांव पहले का था। जी 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 तब बाबा यहाँ के रहे, तब काका होते यही अपना समाधि के लिए, ये इसलिए ये सब खेर पड़ा है। जी जी बाबा की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। जी 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 एक बार ऐसे खंडे पहुंच गए, जी तो लोग बाग शाम के आ जाते थे जी जी कि आज बाबा है, सब लोग कटिया चारा जल्दी कर ले। जी सब लोग पहले कटिया चारा किया करते थे जी किसान लोग। जी जी बोले आज जल्दी करो बाबा आ गए हैं, और शाम के बाबा के पास बैठेंगे। तो बाबा ने बैठ गए, सब लोग आते थे, अपनी अपनी समस्या बताते थे। जी जी जब अपनी समस्या बताते थे तो वो टाइम पे पानी नहीं बरसा था। जी जी पानी नहीं बरस रहा था, तो वो सब लोगों ने फरियाद की जी कि बाबा पानी बहुत नहीं बरसा और हम लोग खेती पर किसानी पे पीड़ित हैं। तो बाबा ने कहा कि भाई ठीक है, देखो सुबह तक बताएंगे। तो सुबह जो है तो एक मतलब बसोरे पहले झाड़ू वाड़ू लगाया करती थी। जी जी तो ये जो है तो सुबह एक अंजन नाम की डुकरिया थी। उन्होंने कहा कि काका होते ये अंजन कह दे तो पानी बरसेगा, और नहीं पानी नहीं बरसेगा। तो मजाक भी किया कर लेते थे और काम भी हो जाता था। जी 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 तो उससे कहा गया जी जी कि कह दो कि पानी बरसे। जी तो वो न कहे, वो गाली दे किसी को जी जी कि काहे मैं कुछ भगवान बांधे हूं, मुझसे कैसे पानी बरसी। जी बहुत बका। दिन भर आदमी पीछे पड़ गए, कह के छक गए, नहीं कहा वो डुकरिया ने। जी जी और उनको मजा आ रही थी बाबा को। तो शाम के दुबे जी को मालूम हुआ कि बाबा ने ऐसा ऐसा कहा। तो फिर बाबा दुबे जी ने बुलवाया उसको, डुकरिया को। अरे कहे फलनिया, तो रे कहे नहीं बरसेगा, वो फकीर के बाणी है, वो कह दी नहीं तो ही कहा मगर लागत है का। तो जो है तो उसने कहा कि कहे नहीं फाटता बरसे भगवान। जी इतना पानी बाबूजी बरसा, इतना पानी बरसा, इतना पानी घोर बरसा जी कि प्रलय हो गया। हो तो अब इतना पानी बरस गया कि घरों में घुसने लगा, बाढ़ आ गई। हो तो बोले बाबा ये तो हमारे घर गिर रहे हैं। तो बोले भाई मैंने तो बरसाया नहीं। जी जी उसने कहा था तो उसी ने बरसाया, उसी से कहो तभी बंद होगा। जी जी जब भैया उसी से कहा तब उसी से कहा होते पानी बंद हुआ। हो बड़ा इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं बाबा की। जी जी तो उनका अंतिम संस्कार जब हुआ जी तो उन्होंने कहा, जी हमारे दुबे जी की ये मकान बनवाया था पीछे, जी जब चूना ऊना के बनते थे, जी। सलीम लिमिट नहीं चलती थी। जी जी
तो जब उनके इतने लड़के लड़के ठीक हुए तो बाबा ने कहा कि 2-4 गांव आप लिखा लीजिए। जी 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 बाबा से कहा जी, कि जी। अपने लड़का नाते इनका होगा, जी। हमारे पास बहुत है, 2-4-10 गांव लिखा लीजिए तो आपको होगा, बाल बच्चों का होगा। बाबा ने कहा कि बेटा मुझे ये दौलत न चाहिए, सही कहा। ना कहीं ये दौलत न मुझे चाहिए, और तुम्हारा नहीं पड़ता बेटा तो वो कुआं एक पड़ा है मेरे पीछे, उसमें जानवर गिर जाते हैं, जैसे कुओं का ही सहारा था पानी के लिए, जानवरों के लिए, आदमियों के लिए। जी जी तो वो कुआं को बनवा दीजिए तो जानवर पिएंगे, आदमी पानी पिएंगे। सही कहा आपने। तो बोले ठीक है। तो फिर ये शंकर जी का मंदिर उन्हीं ने दोनों बनवाया। हाँ एक पहाड़ के किनारे, तालाब के किनारे से देवी जी का मंदिर है, उन्हीं ने बनवाया। जी जी और 2 खंड की बिल्डिंग पीछे खड़ी है, वो जो है तो दोबेनों की बनवाई हुई है। जी जी तो जो बाबा के पास में उठते बैठते थे जी जी भक्तगण बाबा के, तो उन्होंने कहा कि बाबा आप लोग यहाँ बनवा रहे हो, जंगल में जब आप नहीं होंगे तो यहाँ कौन रहेगा, अब गांव में बनवा दीजिए आप, जी तो आपके लड़का नाती रहेंगे। जी तो बाबा ने कहा नहीं बेटा, जो बनेगा तो यही बनेगा, जी और कोई रहे हाँ। और ये ना रहे, जी मुझे तो रहना, ओ वाह वाह बहुत मुझे यहीं रहना है, जी 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 मुझे कहीं नहीं जाना। जी जी तो लास्ट स्टेज में भी बाबा ने यही कहा कि देखो जब भी ये होगा, ये देव जी जिसको होगा जी तो कभी धोखे से न मान लेना कि ये देव है। जी जी उसका प्रमाण है जी कि जब भी ये देव आएगा तो आपको सबसे पहले बगैर बयान गाय का, नटिया का दूध दुहाएगा, और उसके दूध निकलेगा और उसका दूध पिएगा, तब मान लेना कि ये देव है। ओ जी और शरीर सबको छोड़ना पड़ता है, वो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, मगर मुझे जाना कहीं नहीं है। जिस भाव से जो मानेगा उसी भाव से मैं उनके लिए हूँ, और उनका उसी हिसाब से फलभूत हो। आज भी उनकी यही स्थितियां चल रही हैं। आषाढ़ी लगती है तो पूरा मेला जैसा लगा रहता है, मेला लगता है तो कोई ठिकाना नहीं कि कितना घी दूध के नदियां बह रही है। हम आंखों से नहीं कभी देखा जितना उनके उसमें आता है। 2-4 किलो घी हमेशा यहाँ पर 10 किलो 15 किलो 20 किलो पड़ा ही रहता है, कोई कमी नहीं रहती बाबा के दरबार में। कोई भी कार्य अगर हम सोच के करते हैं, आज मुझे मेरे पिताजी को पहले सेवा करते थे बाबा की, मैं मौदार रहने लगा था, तो मैं पिताजी का जब तबीयत खराब हुई 2 दिन खाना नहीं खाया तो मैं यही था। जब पिताजी ने कहा 2 दिन नहीं खाना खाया तो मैंने कहा कि दिखा दूं बाबू पिताजी में तुम्हें। बोले नहीं बेटा मेरी सेवा करिए तो मैंने को नहीं सेवा तो करेंगे मगर आपको थोड़ा सा दिखा दे, 2 दिन से तुम चाय भी नहीं पी रहे हो। तो बोले नहीं सेवा करिए। मैंने को ठीक है। दूसरे दिन जब मैं पास पहुंचा पूजा करके बाबा की, तो मुझसे बोले लाला यार मुझे मौदा ले चलो। मैं वो क्यों? तो बोले मुझे तकलीफ है। तो मन को आपको रात में कह रहे थे कि मेरी सेवा करो, अब कहते हो मुझे मौदा ले चलो। तो मैं जो है तो काको से मौदा ले गया, मोटरसाइकिल बैठ लो। मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, तो मैंने दूसरी की मोटरसाइकिल मांगी। इनको 6 बजे में मौदा ले गया, दिखाया तो उनके कोई मर्ज नहीं था, पेट में दर्द था। तो 2 दिन खाना नहीं खाया तो पेट में वाटा वाटा जैसे पड़ गए थे। डॉक्टर ने 2-3 बोतलें चढ़ाई, इसके बाद रिलीफ नहीं मिला उनको। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब इनको अभी आराम नहीं मिला और ना दिक्कत हो तो मैं अभी को ले जाऊँ। तो बोले नहीं आप परेशान ना होइए, कोई ये पुराने मरीज हैगा पेट के। तो मन को नहीं, ये निरोगी है, मरीज नहीं है, कभी कोई मर्ज नहीं रहा। तो बोले ठीक है मैं नीमा लगा के देखता हूँ और नहीं फिर बात के देखेंगे। नीमा लगाया, 1-2 गोटा निकले, उनको आराम मिल गया। तत्काल उन्होंने कहा कि मुझे जो है आप घर ले चलिए। घर लेके आए, मैंने डॉक्टर से कहा मैं इनको सिरप दे दो ऐसे कि कागो तो पेट साफ हो जाए और थोड़ी भूख लगने लगी। खाना नहीं खाया और कोई बीमारी नहीं। आए बस काको होते शाम के सिरप दिया, सुबह दिया, उन्होंने सिरप दे दिए। बस इसके बाद में जो है तो वो शाम के हमने कहा कि पिताजी कोई आराम नहीं मिला, खाना नहीं खाया। तो बोले नहीं अब मैं आज जो है तो सुबह खाना खाऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा आप मैंने भ्रम में फंसा। मन को आप ही मतलब बीमार आदमी हो, कहते हो अभी तक खाना नहीं खाया, तुम कहते हो कि मैं सुबह खाना खाऊंगा। तो मैं
तो चलो ठीक है। सुबह हुआ जब तो रात में जो है तो इन्होंने मतलब 2 बजे माता जी मेरे पास में थी तो मुझे जगा दिया। बोले पता नहीं ये क्या बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। छोटा भाई भी था पास में जी तो मुझे जगाया, बोले लाला तुम चलो। मैं गया पास में, उनको क्या पिताजी बक रहे हो? बोले मैं नहीं कुछ बक रहा, क्या बक रहा हूँ? 2 बजे से सुबह तक मुझसे बात की जी पिताजी ने। जी तो मुझे कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ कि पिताजी का सेंस गड़बड़ है। जी जी उन्होंने बड़ी कायदे की बात की, जी बाबा के ही विषय में बात करते रहे, बाबा की ही सुरक्षा में कि बाबा ये गुम्मा दुकानदार मेला को बंद करता है, इसकी व्यवस्था क्या करोगे? जी और मेरे पास इतना पैसा है, फलाने के पास इतना पड़ा है, इतना कमाने के पास पड़ा है, ये पैसा बेटा सब समेट के बाबा के पैकरों में लगा दीजिए। जी जी और ना माता जी के विषय में कोई फिक्र, ना बच्चों के विषय में। 3 लड़के थे पिताजी के हमारे, जी मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ। जी जी तो उन्होंने कोई विषय की बात नहीं की, किसी की चिंता नहीं की, मगर लास्ट स्टेज शाम सुबह तक मुझसे बाबा के विषय में बात किया उन्होंने कि बाबा की ये सुरक्षा करना, बाबा की वो सुरक्षा करना। और अंतिम बाद में ये कहा कि बोले पिताजी लाला ऐसा करना कि अगर मेरा कुछ हो जाए तो मेरे जो है तो चबूतरा न बनवा देना, जैसे सब लोग बाग खेतों में बनवा देते हैं, तो मेरी समाधि नहीं बनवाइएगा जी मेरी रज भरवा के प्रयागराज भेज दीजिए और बकाया कुछ न करिए। और क्योंकि समाधि बाबा की बनी है, जो कुछ भी पूजा और सेवा करना है तो आप बाबा की करिए, हमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी तो हमने वही काम किया। जी तो यही स्थिति पिताजी की रही और लास्ट में ये कहा कि तुम्हें लाला ये सेवा तुम्हें करना है। मैंने उनसे कहा कि जब तुम ऐसे बता रहे हो तो ये तो बता दीजिए कोई ऐसी स्थिति समझ आ रही हो तो मैं बचिया पुजा दूँ, जी गाय पुजा दूँ, जो जी अपने हिंदू धर्म में वो होता है। जी तो मुझसे कहा कि कोई जानता है क्या? तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है, मगर तुम ऐसी बातें कर रहे हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। जी जी बोले बेटा कोई जानता नहीं है। तो मैंने को ठीक है, मैंने भी वही सोचा कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात आ जाए। सुबह दिन निकलते मैंने बचिया बुझा दी। उन्होंने कहा कि आज मैं खाना खाऊंगा, नहाऊंगा और कुल्ला करूंगा और सब कुछ करूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। जी जी तो उन्होंने सुबह स्नान करवाया, अपने हाथ से कुल्ला किया, बैठ के कुल्ला किया और बोले ऐसा है कि खाना बनवाइए, मैं आज खाना खाऊंगा। फिर उन्होंने जो है तो धुले कपड़ा पहने, तेल लगाया, खाना खाया, तब हमें आज आत्म शांति और मिलेगी, अब तो कुछ नहीं है। जी जी और मुझसे कहा कि तुम बेटा जाओ, 2 दिन से तुम्हारे खेत में कटैया पड़े हैं और तुम जाके खेत में देखो। तो मैं खेत चला गया जी और मैं नहीं कहीं जाऊंगा। अब बस छोटी बहन को मैं पास में करके चला गया। जी जी अब जैसे खेत तक पहुंचा तो हनाने धोने के बाद में फिर उन्होंने पेशाब तक नहीं किया। और एक बार लंबी सांस आई तो उन्होंने कहा, फिर माता बहन ने हमारी कि पप्पा क्या कर रहे हो ये सब? तो बोले बेटा अब मेरी तैयारी है। मतलब जिस तरीके से आदमी डोली में बैठ के जाता है, जी। हम लोग और नादान थे, इसलिए हमें ये सब समझ में आया और दोबारा लंबी सांस आई और चल दिया। मन न मत तब एको बार घर्रा न कुछ तब हमें एहसास हुआ कि ये विमान है। सही कहा। विमान का तरीका यही है कि सेंस गड़बड़ न हो, हना के धो के खाना खा के और पेशाब तक नहीं करना। फिर इसके बाद में नगर्रा कुछ नहीं। और इसके बाद दोबारा लंबी सांस, पहली लंबी सांस आने में क्या कहते हैं कि हमारी तैयारी है बेटा, और दोबारा लंबी सांस में चल दिया। कोई सेंस गड़बड़ नहीं, लास्ट स्टेज में कोई सेंस गड़बड़ नहीं। ये स्थिति रही। फिर जब से जो है तो वो कह गए थे कि सेवा आपको करना है, तो मैं मौदाह रहता था, मैं 25-30 साल मौदाह में रहा। उन्होंने मकान भी मेरे लिए बनवा दिया, रेजिडेंस भी बना था, बच्चे मेरे वहाँ रहते थे। जब उन्होंने ये कहा तो मैं जो है तो अपना आके यहाँ रहने लगा, उनकी बाबा की सेवा करने लगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे 2, तो इनकी माता जी जो है तो हमारे घर से वो अपने बच्चों की सेवा करती रही 2-3 साल 4 साल तक। जब तो उनकी शादी नहीं हुई तो मुझे 2 बजे 3 बजे खाना लेके वो मौदाह से यहाँ आती गई। जी। और आज भी ये स्थिति है कि वही आदत मेरे को पड़ गई। तो 2 बजे 3 बजे खाना खाना, बाबा के यहाँ कोई आ जाता है तो कभी नाश्ता मिले न मिले 2 बजे 3 बजे तक यहीं बैठा रहता हूँ।
तो आपने अपना जीवन बाबा में ही समर्पित कर दिया है। नहीं, फिर मेरा पूरा जीवन तो नहीं वो जी उसमें हुआ, नहीं, जब से आपने मगर जी ये 9 साल हो गए मुझे। जी 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 आज मेरी उम्र 60 साल के लगभग पहुंच रही है, जी जी मगर 9-10 साल से काको होते हुए बराबर उनकी सेवा बाबा के में सेवा में लगे हुए मैं हैं। फिर इस भाव से नहीं लगा जी कि मुझे क्या होता है क्या नहीं होता। जी मगर ऐसा नहीं कि बाबा ने मुझे दिया नहीं, जी जी मेरे पास पहले कुछ नहीं था जी और पिताजी बाबा की सेवा में लगे रहते तो उन्हें मतलब नहीं था कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। जी मगर नहीं, आज उनकी दया से मेरा बड़ा लड़का जी राज बीमा हॉस्पिटल में है जी वो और दूसरा वाला प्राइवेट स्तर से काको थे बैंक में रहता है, इलाहाबाद बैंक में। दोनों की रोजी रोटी चल रही है। हम कहते बहुत बड़े आदमी है, जी मगर हम भूखों नहीं रहते, खूब मतलब खर्चा पानी से लगा के सब बाबा ने दिए। जी। तो बनखंडी जी, ये जो जगह है ये तो बड़ी एक पवित्र जगह है और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, ये मुझे बताइए, किसी को सपोज़ कि आप कानपुर से यहाँ आना हो तो यहाँ कैसे आएगा इस जगह स्थान पे? कानपुर से अपने साधन से ही आता है। और बाय द वे कोई जैसे बस से आना चाहे तो कैसे आएगा वो? तो बस से भी आ जाता है। कैसे आएगा यहाँ कानपुर से? फिर वो मौदहा आएगा? मौदहा वो आएगा, पहले मौदहा, अच्छा मौदहा चौराहा में उतरेगा अच्छा और वहां से भी किसी भी मतलब इंसान से, कोई टेम्पो वाले से जी जी। और किसी भी आदमी से, तो जो दुकानदार मौदहा से जो टेम्पो चलता है, जो भी साधन चलता है, हाँ, रोडवेज भी चलता है। अच्छा, हाँ, तो वो मौदहा से कहाँ जाती है वो गाड़ी? वो राठ जाती है। अच्छा, राठ राठ डिपो उसके बीच में है ये बीच में मौदहा से 8 किलोमीटर पर है। अच्छा, नज़दीक है ये? यहाँ नहीं, 8 मौदहा से प्रॉपर 8 किलोमीटर पर मीटर गड़ा है। अच्छा, और इस जगह को तो वो ऑटो वाले से क्या बोलेगा यहाँ आने के लिए? कि हम उससे यही बोलना पड़ेगा जी कि हमें भगत बाबा स्थान जाना है। अच्छा, तो जैसे आप ऑटो वाले से बोलेंगे जी। तो वो सब आपको यहाँ उतार देंगे। तो वो दोबारा नहीं आपसे पूछेगा कि हमें मतलब कहाँ जाना है। तो जी जी जी। किसी अन्य के यहाँ जाना हो तो दिक्कत हो सकती है, मगर जी। बाबा के आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे जो दर्शकगण हैं, कोई आना चाहे, भक्त हैं यहाँ के, तो वो कानपुर से आएंगे मौदहा, मौदहा से फिर ऑटो आएगा 8 वाला, उसमें बैठ के भगत बाबा बोल देंगे। रोडवेज बस भी चौराहे से मिल जाती है। अच्छा। राठ के लिए जी जो रोडवेज जाती है, जी। उससे भी ड्राइवर से या कंडक्टर से बोल दीजिए मुझे भगवत बाबा स्थान उतार दीजिए। हाँ, तो आगे चकदहा गांव का टिकट ही बनाएगा। चकदहा गांव इसके आगे है? हाँ, इसके आगे पड़ता है। जी जी। टिकट वहाँ का बनाएगा, भगत बाबा स्थान में आपको उतार देगा कंडक्टर। उतार देगा। ये बलखंडी जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा हमको और बहुत ही यहाँ अच्छी जगह है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।